नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज की पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां पीएम के जन्मदिन पर सियासत होना शुरू हो गई है। दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोषण माह का शुभारंभ किया है। तीसरी बड़ी खबर एमपी से है, यहाँ एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खुरई के पूर्व विधायक अरुणेश्वर चौबे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां युवती के साथ हैवानियत करने वाले आरोपियों के घरों को ढहा दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। तो रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। 17 सितंबर को पीएम मोदी का 72वां जन्मदिन मनाया जाएगा। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा की व्यापक तैयारियां हो गई हैं। 20 सितंबर को रायपुर के सभी 13 मंडलों में सेवा पखवाड़े के तहत वृहद स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिले और मंडल स्तर पर कार्यक्रम प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही 17 सितंबर से गांधी जी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर तक पीएम का जन्मदिन दिवस मनाया जाएगा। रायपुर के जिला भाजपा कार्यालय में बीजेपी के प्रमुख नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। वहीं बीजेपी के इस आयोजन को कांग्रेस ने नौटंकी बताया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक नौटंकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार को महंगाई कम कर और रोजगार देकर जनता की सेवा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाथूराम और गांधी को एक साथ नहीं पूजा जा सकता है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म 17 सितंबर से लेकर के आदरणीय महात्मा गांधी जी, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने अपने कर्म क्षेत्रों में ये सेवा पखवाड़ा के 15 दिन समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में गांव, गरीब, किसान, मजदूर के हमको सेवा करना है। और पार्टी का एक कार्यक्रम बना है। जैसे 17 तारीख, तो 17 तारीख को हमको रक्तदान करना है, वृक्षारोपण करना है। इसी प्रकार से पूरे 15 दिन का कार्यक्रम है। सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी की एक नई राजनीतिक नौटंकी है। जनता ने केंद्र सरकार की कमान देके भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया है पिछले 8 साल से, लेकिन वहाँ सेवा नहीं कर रहे हैं। महंगाई कम करके गरीब जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। रोजगार उपलब्ध करा के युवाओं की सेवा करने का अवसर मिला है। जो वादा किया था समर्थन मूल्य किसानों को सुनिश्चित करेंगे, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, चाहते तो इस दिशा में किसानों की सेवा करते। लेकिन सेवा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ नौटंकी करते हैं। बयानबाजी करना, जुमलेबाजी करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। सेवा पखवाड़ा को महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर से जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी नई नौटंकी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी नई नौटंकी कर रही है सेवा पखवाड़ा के माध्यम से, ऐसा कहना है कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी निशा, हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में काफ़ी व्यापक तैयारियां कर रही है पीएम मोदी के जन्म दिवस की, और इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाना चाह रही है या मना रही है, अब इसे कह सकती हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं और विपक्ष का क्या रुख है? देवेंद्र, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती आ रही है कि सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण का जो निश्चय है, दृढ़ संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, और इसी को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष मोदी जी का जन्म दिवस मना रही है।
और साथ में 17 सितंबर से लेकर के लगातार 2 अक्टूबर तक वो मोदी जी के जन्मोत्सव को लगातार अलग अलग दिन अलग अलग तरीकों से शिविर लगाकर मनाएगी। 17 और 18 तारीखों को यहाँ पर शिविर लगाए जाएंगे जिसमें रक्तदान किया जाएगा और उसके बाद 19-20 को लोगों के लिए कोरोना का जो टीकाकरण का शिविर है वो लगाया जाएगा। इसी प्रकार 20 और 21 को वृक्षारोपण का शिविर लगाया जाएगा जिसमें लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा वृक्ष लगाने के लिए और फिर 21-22 को बूथ लेवल पर कार्यक्रम किए जाएंगे जहां पर लोगों को जागरूक किया जाएगा, अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जाएगा और इसके साथ ही 23-24 को जो है मोदी जी की प्रदर्शनी लगाई जाएगी जहां पर मोदी जी के बारे में लोगों को बताया जाएगा। जो मोदी जी के ऊपर किताब आई है लोगों को उससे अवगत कराया जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग दिन अलग अलग चीजों से जो है मोदी जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, अलग अलग शिविर लगाए जाएंगे और ये करीबन गांधी जयंती तक जो ये कार्यक्रम है ये चलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कल मोदी जी के जन्म उत्सव में जो अफ्रीका से 8 चीते मंगाए जा रहे हैं वो एक बड़ी खबर है कि लीबिया से कल जो है 8 चीते आ रहे हैं और उस समय के मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से वो चीते समाप्त हुए थे जहाँ पर कहा जा रहा है कि 1948 में जो चीते हैं वो आखिरी बार वहाँ देखने को मिले थे और उसके बाद अब के मध्य प्रदेश में फिर से मोदी जी के जन्म उत्सव में मोदी जी स्वयं 8 चीतों का जो उपहार है वो भारत को दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। और इसी के साथ 2 अक्टूबर तक जो ये मोदी जी का जन्मोत्सव का चलना है इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस कह रही है ये जो मोदी जी का जन्मोत्सव मनाकर भारतीय जनता पार्टी ये ढकोसला तैयार कर रही है, ये पाखंड दिखा रही है। तो इन्हें इस तरीके के शिविर ना लगाकर बल्कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो शिक्षा है, जो महंगाई जो बढ़ती जा रही है, इन विषयों पर उन्हें काम करना चाहिए और उनके लिए देश के लिए ये सेवा भाव दिखाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जी निशा द्विवेदी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की जन्मदिन की विशेष तैयारियां चल रही हैं। इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा और किस तरह से मनाया जाएगा इस पर तमाम जानकारी दे रही थी हमारी संवाददाता निशा द्विवेदी। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग की ओर से लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से पोषण माह कार्यक्रम सफलतापूर्वक मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान और भविष्य को कुपोषण से मुक्त करने का यह बेहद महत्वपूर्ण अभियान है। किशोरी धात्री महिलाएं, माताएं सुपोषण युक्त होंगी तो बच्चे भी स्वस्थ और सक्षम होंगे। इससे समाज और देश भी सशक्त होगा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग की ओर से आपको बताएं कि लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उन्होंने ये सारी बातें कहीं कि अगर जो सभी लोग स्वस्थ होंगे और उचित पोषाहार मिलेगा तो वास्तव में देश भी स्वस्थ होगा, जन स्वास्थ्य सबका बढ़िया होगा और पूरा देश स्वस्थ होगा। तो कुल मिलाकर के ये पोषाहार पर इन्होंने जो बात की कि पिछले 5 साल से पोषण माह कार्यक्रम सफलतापूर्वक ये मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जो शुरुआत की थी वह 2018 से की थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान और भविष्य में कुपोषण को मुक्त करने का यह बेहद महत्वपूर्ण आपको बता दें कि अभियान है। किशोरी धात्री महिलाएं, माताएं सुपोषण युक्त होंगी तो बच्चे स्वस्थ और सक्षम होंगे। इससे समाज और देश भी सशक्त होगा। तो कुल मिलाकर के अगर जो आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग की ओर से लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में जो शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने जो बातें कही, वास्तव में कहीं ना कहीं यह देश के कुपोषण को दूर करने के लिए ये बड़ी बात है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, शुरुआत की थी और उन्होंने कहा था कि वर्तमान और भविष्य को कुपोषण से मुक्त करने के लिए यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस अभियान के तहत बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से आपको बताएं कि अब लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी हैं और बच्चों के साथ यहाँ पर आई हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस अभियान के तहत किशोरी धात्री महिलाएं, माताएं सुपोषण युक्त होंगी, ऐसा इस प्रकार की बातें कही गई हैं।
और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को पोषण आहार एक तरह से वितरित किया है और उनका मानना है कि इससे समाज और देश भी सशक्त होगा। यानी कि अगर जो देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा, सशक्त होगा। पिछले 5 साल से पोषण माह कार्यक्रम जो है ये पूरी तरह से सफलतापूर्वक मनाया जा रहा है और इस सफलता की जो ये कहें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में की थी और आप देख सकते हैं कि आज लोक भवन में, उत्तर प्रदेश के लोक भवन में इस आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और महिलाओं को पोषाहार भी वितरित किए। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही कांग्रेस को अब एमपी में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता खुरई से विधायक और अरुणोदय चौबे ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वे पिछले 30 साल से कांग्रेस में सेवा दे रहे थे। इस्तीफा देने के पीछे कांग्रेस में उपेक्षा से दुखी होना उन्होंने बताया है। बता दें कि अरुणोदय चौबे ने अपना इस्तीफा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को भेजा है। कमलनाथ को लिखे अपने इस्तीफे में अरुणोदय चौबे ने लिखा है कि वे पिछले 30 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में पार्टी ने उनके खुरई विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्ताव किया उससे वे और खुरई विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता दुखी हैं। इसलिए वे कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और टीकमगढ़ जिला प्रभारी समेत कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। अरुणोदय चौबे के इस्तीफे के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो एक तरफ ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग जो बड़े नेता हैं और जो बड़े दिनों से कांग्रेस से जुड़े हुए थे वही कांग्रेस छोड़कर चलते बन रहे हैं। तो एक तरह से यह देखा जा रहा है कि भारत जोड़ने निकले राहुल गांधी की अपनी ही पार्टी के लोग छोड़ करके जाते रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कृष्णा, राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग कांग्रेस छोड़कर पलायन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल देवेंद्र जी, जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस छिन्न भिन्न होती जा रही है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, चाहे गोवा की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं या पूर्व सांसद हैं वो लगातार कांग्रेस से कहीं ना कहीं असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। यहाँ की बात की जाए मध्य प्रदेश की तो पूर्व विधायक ने कांग्रेस छोड़ा है और उनका आरोप था कि कांग्रेस में उन्हें तवज्जो नहीं दिया जा रहा था और जो पार्टी की गाइडलाइन है, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को पद दिए जाते हैं तो उनके जो समर्थक हैं और वो हैं उन्हें उपेक्षित रखा गया और उन्हें वो पद नहीं दिया गया, उन्हें तवज्जो नहीं दिया गया, इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। कमलनाथ को पत्र भी लिखा है। तो निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है कि पूर्व विधायक अरुणोदय ने पार्टी छोड़ दी है। अब कृष्णा, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरह से लगातार लोग पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश में भी एक नमूना देखने को मिला है, उसका नजारा देखने को मिला है। ऐसे में बीजेपी ने क्या कुछ बयान दिए हैं कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान को लेकर और कांग्रेस से पलायन करते हुए नेताओं को लेकर? बिल्कुल देवेंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं उसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी परिवार से लोग असंतुष्ट होकर अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं और ये एक भाई बहन की पार्टी रह गई है, दूसरे को तवज्जो नहीं दिया जाता है, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। तो बीजेपी का सीधा आरोप है कांग्रेस पर कि यह एक परिवार की पार्टी है, न कि सिद्धांतों की पार्टी रह गई है।
कृष्णा, जैसा कि ये आरोप, परिवारवाद का आरोप तो पहले से भी कांग्रेस पर लगता रहा है और कहीं ना कहीं ये आरोप सही भी है। ऐसी भी बातें सामने आई हैं कि लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का इंजन खराब है, डब्बा बदलने से कुछ नहीं होगा। तो क्या माने कि अब डब्बे साथ छोड़ रहे हैं इंजन का? बिल्कुल, जो कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं उससे निश्चित तौर से यह आरोप लगना लाजमी है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अरुणोदय के पार्टी छोड़ने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ना तो वो विधायक है ना किसी बड़े पद में है और पूर्व विधायक रहे हैं, और यदि वो किसी बात का असंतुष्ट है तो उन्हें आकर पार्टी फोरम में बात करनी चाहिए थी। पार्टी फोरम में बात नहीं की है और इस्तीफा दे दिया। हालांकि कोई प्रभाव इससे कांग्रेस को पड़ता नहीं है। कुल मिलाकर के ये जो बातें, जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है किसी नेता को कांग्रेस छोड़ने पर, तो ये बातें कांग्रेस के नेता कह रहे हैं या वास्तव में जमीनी हकीकत भी यही है? देखिए, जमीनी हकीकत तो ये निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टी के संगठन से यदि कोई कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहा है तो जरूर उसमें फर्क पड़ता है। आपने देखा था जब कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई मंत्रियों ने पार्टी छोड़ी तो सरकार गिर गई, तो निश्चित तौर से फर्क पड़ता है। और ये कहना कोई सही बात नहीं है जब विधानसभा चुनाव के 1 साल रह गए हों कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो पार्टी छोड़ने से प्रभाव पड़ेगा और 2023 में इसका असर देखने को मिलेगा। जी, खुरई में यह भी देखा जा रहा है कि ये भी बताया जा रहा है कि खुरई के कार्यकर्ता भी नाराज हैं पार्टी से। ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये नाराजगी बनी रहेगी या फिर जो अरुणोदय चौबे हैं उनके साथ ही बीजेपी की तरफ रुख करेगी? देखिए, अरुणोदय चौबे ने पार्टी जब छोड़ा है तो उनके समर्थक निश्चित तौर से उनके साथ ही जाएंगे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अरुणोदय चौबे क्या बीजेपी में जाते हैं या अन्य पार्टी को ज्वाइन करते हैं या कहीं से उन्हें विधायक के टिकट की उम्मीद है, तो इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ा है। क्योंकि कांग्रेस ने निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो सर्वे चल रहा है उसमें अरुणोदय चौबे का नाम नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। अब उनके समर्थक उनके साथ जाएंगे, किस पार्टी में ज्वाइन करते हैं ये आने वाला समय बताएगा। वो तो आने वाला समय बताएगा ही कृष्णा, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अंदर खाने से क्या कुछ अटकलें या कुछ निकल करके आ रहा है? ये बताइए कि आखिर इनका रुख किधर है? बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है और कांग्रेस के पहले भी कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा, संशय नहीं होगा कि अरुणोदय चौबे आने वाले दिनों में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में ही वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन यदि कहीं से उन्हें पार्टी से टिकट की उम्मीद नहीं हुई तो वो पाला बदल भी सकते हैं, क्योंकि सियासत का रंग भी यही होता है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरुणोदय चौबे बीजेपी की तरफ रुख करेंगे, लेकिन अगर जो इन्हें विधायक का टिकट यानी कि एमएलए का टिकट कंफर्म हो तो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, अन्यथा ये किसी दूसरे दल में भी जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, यही होता है, क्योंकि जब बड़ा नेता कोई पार्टी छोड़ता है तो एक कमिटमेंट के साथ जाता है कि उसे टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि टिकट नहीं मिलेगी तो वह पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। यदि बीजेपी ने कंफर्मेशन दिया कि उन्हें टिकट दिया जाएगा तो निश्चित तौर से वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दो ही ऐसे दल हैं जहां पर इनके हाथ में सत्ता आती जाती दिखती है। ऐसे में अगर जो तीसरा दल इन्हें टिकट देता भी है तो उसका कुछ मायने होंगे या नहीं? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की सरकार बनती है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन कहा जाए तो सपा और बसपा एक ऐसे ही पार्टी हैं जो हर विधानसभा में 2 से 4, 10 तक अपने विधायक जिताकर लाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये आशा जरूर रहेगी कि यदि उनका व्यक्तित्व और उनकी लोकप्रियता उनके क्षेत्र में है तो वह सीट जीत कर लाएंगे, इसलिए वह दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और उनकी अपनी ही पार्टी के लोग कांग्रेस छोड़कर पलायन कर रहे हैं।
ये देखने और सोचने और समझने वाली बात है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। यूपी के हमीरपुर जिले में बीते दिनों एक युवती के साथ हैवानियत का मामला सामने आया था। इस मामले में अपराधियों के अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर के जरिए इनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त किए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल यह पूरा मामला बीते अगस्त माह का है, जब हमीरपुर कोतवाली इलाके की सिटी फॉरेस्ट में अपने दोस्त के साथ घूमने आई युवती के साथ हैवानियत की गई थी, जिसका वीडियो भी वायरल कर दिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, जिनमें से 7 अपराधियों को के अवैध निर्माणों पर अब बुलडोजर चलाया गया है। सिटी फॉरेस्ट की घटना से संबंधित जो अभियुक्त थे उनको संबंधित मुकदमों में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जांच के क्रम में पाया गया है कि इन अभियुक्तों के जो मकान है उसमें कुछ अवैध निर्माण किए गए हैं। नगर पालिका द्वारा इस अवैध निर्माण की जांच की गई। उन सभी अवैध निर्माण को आज नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तोड़वाया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। 6-7 अभियुक्त ऐसे हैं जिनकी नगर पालिका की जांच के क्रम में उनके मकान में अवैध निर्माण और कुछ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाए गए हैं। जनपद हमीरपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र में सिटी फॉरेस्ट एरिया में हाल में ही एक घटना हुई थी, जिसमें एक महिला और एक युवक के साथ उस क्षेत्र के कुछ लोगों ने अभद्रता की थी। उक्त के संबंध में थाना पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत हेतु भेज दिया गया है और इस प्रकरण में इन आरोपियों के अवैध निर्माण को चिन्हित कराकर नगर पालिका और राजस्व की टीम के द्वारा उनके अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की आज कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई प्रचलित है, जिसके अंतर्गत इनकी अन्य संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा। तो हैवानों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है यूपी के हमीरपुर में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ब्रजेश, हम जानना चाहेंगे कि हैवानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, जी क्या है ताजा अपडेट? ये पूरा मामला हमीरपुर जिले के सिटी फॉरेस्ट इलाके का है। यहाँ पे बीते अगस्त माह में अपने प्रेमी के साथ में सिटी फॉरेस्ट में घूमने गई एक युवती के साथ यहाँ कुछ दरिंदों ने दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, दरिंदों ने युवती को निर्वस्त्र करके उसके साथ बेरहमी के साथ मारपीट करी थी और उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया था। जिसके बाद यहाँ की पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो के आधार पर दरिंदों की पहचान करी थी और साथ ही 12 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। जिसके बाद पुलिस ने अब इन 7 आरोपियों के घर में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करी है। जी, और शेष जो बचे हुए हैवान हैं, निर्माण है ब्रजेश ओझा, जो शेष बचे हुए अपराधी हैं जो जिन्होंने हैवानियत की है, उनके साथ अभी प्रशासन का क्या रुख है? देखिए, इस संबंध में आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे घटना के में 12 अभियुक्त शामिल थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जिसमें ये जो 7 आरोपी हैं जिनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, इन लोगों ने जो है अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिन पे जो है यहाँ की नगर पालिका टीम और राजस्व टीम ने इनके अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद आज जिला प्रशासन की मौजूदगी में इनके अवैध निर्माण पर यहाँ बुलडोजर चलाया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के हैवानों के हैवानियत पर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला है। प्रशासन का यह बुलडोजर वास्तव में यह दर्शाता है कि अब अपराधियों की खैर नहीं। उत्तर प्रदेश में चल रहा यह बुलडोजर हैवानों और अपराधियों के लिए काल का ग्रास बन गया है। फिलहाल आज के 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।